नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बात हम लोग केरल की करेंगे, जहां काल का तांडव चल रहा है। चौंकिए मत, केरल में अगर आदमी बीमारी से बच गया तो भूख से मर जाएगा। ये कहानी है केरल की। केरल में सेकुलरिज्म का बोलबाला है, केरल में वाम का बोलबाला है। उस वाम के गढ़ में काल का जो तांडव है, उस पर इंडियन एक्सप्रेस ने 5 रिपोर्ट की है। पूरी सीरीज, हमको लगता है और भी संभवतः वो लोग करें, लेकिन 5 सीरीज उन्होंने की है, 5 रिपोर्टें। 5वीं रिपोर्ट में वो कहते हैं कि वहां पर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोजी रोटी छिन गई है, काम काज कुछ रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि केरल, जो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा साक्षर प्रदेश है, स्वास्थ्य के मामले में अपने आप को अग्रणी पाता है और बताता है, वहां पर कोरोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और चूंकि सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़े हैं, इसलिए तमाम तरह के मेले और ठेले वहां चलते रहते हैं। ये मैं उस मेले और ठेलों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो अपनी श्रद्धा के अनुसार से आप समझिए। लेकिन उन मेलों और ठेलों ने, ये जो सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़े हुए वाम सरकार है, इसने वहां की आवाम को मौत के मुंह में लगता है ढकेल दिया है। आप देखिए, ये हर चीज में अव्वल है। बीबीसी ने रिपोर्ट की है। ये बीबीसी की जो रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्ट 3 अगस्त 2021 की है। रिपोर्ट का शीर्षक है कोविड-19 द मिस्ट्री ऑफ राइजिंग इन्फेक्शन इन इंडिया केरला। ये लिखते हैं कि साहब, यहां पर जो है डोज भी लोगों को बहुत जो है, डोज का मतलब वैक्सीनेटेड स्टेट में यह है, नेशनल एवरेज से ज्यादा यहां वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि कोरोना की लहर वहां ठहर नहीं रही? आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान का 40% अभी भी यहीं से आ रहा है। पहला मामला हिंदुस्तान का केरल से ही आया था। कई गांवों में तो बड़ा तेज इन्फेक्शन है। कोझिकोड के एक गांव का हवाला दिया है इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में, और उस रिपोर्ट में उसने बताया है कि देखिए किस तरीके से एक दिन में 50-50 लोग इन्फेक्टेड हो गए उस गांव में, जिसकी कुल आबादी 30-40 हजार के आसपास, उससे भी कम है। अब आप सोचिए कि ये जो स्थिति है, वो स्थिति कैसे बनी? ये एक बड़ा सवाल है। और ये उस स्टेट के लिए, जो स्टेट और जिस स्टेट के लंबरदार लोग ये कहते हैं कि साहब, हमने तो जो है तीर मार रखा है, कोई भी जुटान हो उसमें वो सबको खुला छोड़ दे रहे हैं। जब आदमी को आप खुला छोड़िएगा, वो बाहर निकलेगा, क्योंकि आपने सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ रखा है। तो उस लबादे में जब वो बाहर निकलेगा और कम्युनिकेट करेगा, तो उसका सिर्फ उसका कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो डिजीज भी कम्युनिकेट करेगी, इन्फेक्शन फैलेगा। इतना तेजी से वहां इन्फेक्शन फैल रहा है, लहर दर लहर की चपेट में केरल आता जा रहा है। और इस वजह से लॉकडाउन दर लॉकडाउन, और इससे परिस्थिति यह क्रिएट हो गई है कि वहां पर लोग आत्महत्या करने लगे हैं। और यह स्थिति ऐसा नहीं है कि केरल के किसी एक जिले की बात है, आप समझ लीजिए, अक्रॉस द केरल एज लॉकडाउन फ्रीज इकोनॉमी ए स्ट्रिंग ऑफ सुसाइड अक्रॉस केरला। यह रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जो 5 सीरीज हुई है, उसमें यह 5वीं है। हो सकता है 6वीं भी हो, अभी तक 5वीं है, वो आपको बता रहा हूं। द जर्नल स्टेगेशन इन द लोकल इकोनॉमी, डिक्लाइन इन वेज एंड परचेजिंग पावर, सोरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, crippling debt, and the continuing restriction on economic activity at the local level are counted as some of the reason pushing to take the extreme step। और वो extreme step क्या है? सुसाइड। इडुक्की, मतलब तमाम, इस पूरी रिपोर्ट में तमाम चर्चा की गई है
और ये चर्चा की गई है। मैंने एक बात आपको बताई। दूसरा, आप देख रहे हैं किस तरह से केरल में कोरोना का विस्फोट हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। फिर मैंने आपको बीबीसी की रिपोर्ट भी बताई कि वो कह रहा है कि साहब वहां वैक्सीनेशन जो हो रहा है, जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है, वो हिंदुस्तान में जो नेशनल एवरेज है उससे बहुत ज्यादा है। फिर क्या समस्या है कि वहां पर जो कोरोना की गति है उसमें विराम नहीं लग रहा है। देखिए, डाउन टू अर्थ ने 5 अगस्त को एक स्टोरी की, कोविड-19 व्हाई आर केसेस राइजिंग इन केरला। अब आप सोचिए कि डाउन टू अर्थ ये स्टोरी करता है और वो सवाल उठाता है कि साहब क्या वजह है कि वहां पर इसकी रफ्तार थम नहीं रही है। आप बताइए कि पिनारी विजयन दूसरी बार चुनकर आए हैं और वो अपनी आवाम को ना भूख से बचा पा रहे हैं और ना मौत से बचा पा रहे हैं, ना बीमारी से बचा पा रहे हैं, बजाय इसके कि वैक्सीनेशन खूब हुआ है। यह बीबीसी की रिपोर्ट कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। बीबीसी की रिपोर्ट कर रही है कि नेशनल एवरेज से ज्यादा यहां पर लोगों को वैक्सीनेट हैं। फिर इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि साहब लोग जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से और जो स्थिति पैदा हुई उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर कामकाज नहीं चल रहा है, कोविड की वजह से लॉकडाउन लग जा रहा है बार बार। तो आखिर क्या कारण है कि ये लोग नहीं रोक पा रहे हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है जिस पर बड़ा चिंतन लोग कर रहे हैं। तो इस पर जो अवरोध के लिए क्षमा। तो ये डाउन टू अर्थ ने स्टोरी की। हालांकि डाउन टू अर्थ ने अपनी स्टोरी में बताया है कि कितने काबिल लोग हैं और किस काबिलियत से वहां का लोगों ने संभालने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि एजिंग पॉपुलेशन है और तमाम तरह के उन लोगों ने जो अपने तर्क दिए हैं डाउन टू अर्थ ने, वो तमाम तर्क हमको नहीं लग रहा था कि वो तर्क संभावित होंगे, लेकिन अब बहरहाल उन्होंने तर्क दिया। तो आपको ये, अब वो भाई तर्क है उनका, तो वो तर्क यही है कि केरल का जो, देखिए केरल के कोरोना रिस्ट्रिक्शन या कहिए कोरोना मैनेजमेंट को लेकर बड़ी चर्चा लोगों ने की, खासकर आप जान ही रहे हैं किन लोगों ने की। और वो मैनेजमेंट इस तरीके से ध्वस्त हो गया है और उसकी पोल खुल रही है। अब उस पोल की खोल के बचाव में लोग तरह तरह का जो है तर्क गढ़ रहे हैं। मैं उन तर्कों, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं एजिंग पॉपुलेशन है और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब चूंकि वो लोग बता रहे हैं इसलिए दिख रहा है, और कुछ लोग गुजरात का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां देखिए वहां किस तरह, इस पर बाकायदा खबर हुई है। आप ये समझिए कि केरल में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उधर इस तरह की खबरें भी हो रही हैं कि गुजरात में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ और कहां कहां क्या क्या हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस की जो मैं रिपोर्ट देख रहा हूं, जिस रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, वो रिपोर्ट इन बातों पर बात कर रही है कि साहब ये सारी चीजें हो रही हैं, लोग वहां अपनी जान दे रहे हैं। तो वही सवाल उठता है कि सब कुछ बेहतर होने के बाद जब ये नहीं रोक पा रहे हैं तो उसका एक ही कारण है, वो है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का लबादा, जो कम्युनिकेशन बढ़ा रहा है। लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनका कम्युनिकेशन सिर्फ फिजिकल कम्युनिकेशन, वो सिर्फ उनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, उसके साथ डिजीज भी कम्युनिकेट हो रही है। और जिस डेल्टा की हम लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में, वो डेल्टा कितना, उसका इन्फेक्शन जबरदस्त है, ये सब लोग वाकिफ हैं। अब इससे अगर वो वाम सरकार नहीं वाकिफ है तो अब उस पर क्या ही किया जाए। लेकिन बड़ी चीज यह है कि मैनेजमेंट की सेखी बघारने के बजाय वहां के लोगों को बचाने की कोशिश सरकार की होनी चाहिए, ना कि सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के लवादे में घुसकर लोगों को बाहर निकाला जाए और जब लोग दिक्कत में आ जाए तो शटर डाउन कर दिया जाए। आप एक इधर बीमारी से बचेगा अगर आदमी, तो उधर भूख से जाएगा। यही कहानी इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है उससे मैं समझ पाया। आप समझे, आप क्या समझते हैं वो एक आपकी अपनी समझ हो सकती है, लेकिन ये जो चीजें वहां चल रही हैं और जिस तरीके से वहां बार बार लहर दर लहर आ रही है, वो केरल के लिए ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार भी वहां लगी हुई है
कि उसको बेहतर किया जाए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।